मेजर ऑफ लोकेशन हम कर रहे हैं, तो इसके जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनमें मीन, मीडियन, मोड, सिमेट्रिक मीन, सिमेट्रिक मीन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हमने करना है जी क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल जो होता है, जो डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो Q1 है इसको हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं, और जो Q2 है इसको हम मिडल क्वार्टाइल कहते हैं, और जो Q3 है इसको हम अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। Q1 के लिए अब चूँकि जो मीडियन हमने पढ़ा था उसमें 2 आता है, क्वार्टाइल में नीचे 4 आ जाता है, क्योंकि ये डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। n+1/2 वैल्यू इन एरे या इन ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यानी जो भी हमें डाटा दिया गया होगा उसको पहले हमने एरे करना है और फिर उसके अंदर से जो वैल्यू है वो निकालनी होती है। 2 के लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, n+1/4 वैल्यू, 3 इंटू n+1/4 वैल्यू। ठीक है, अब ये हमें एक रैंडम डाटा हमने ऐसे ले लिया है, इसको एरे कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 11। अब अगर हमने इसके लिए Q1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो Q1 का जो फार्मूला है वो है n+1/4 वैल्यू। n से मुराद रकमे हैं जो कि 11 है। 11+1/4 तो ये आ जाएगा 12/4, 4 3 12, यानी थर्ड वाली वैल्यू। तो यहाँ से थर्ड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, 3 ही आ गई है। सही है, तो इसी तरह अगर हमें मिडल क्वार्टाइल निकालना है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम यही वाला Q2 अगर निकालना हो तो n+1/4 वैल्यू, n जो है वो 11 है, 11+1/4 वैल्यू, तो ये अंदर आ जाएगा हमारे पास 12/4, कटिंग करेंगे तो 4 3 12, 3 2 6, सिक्स्थ वैल्यू यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 ही है। ठीक है, इस तरह हम जो है ये क्वार्टाइल्स मालूम कर सकते हैं। ऐसे ही अपर क्वार्टाइल हो तो बाहर 3 आ जाएगा, अगर इसी में 3 लगा दें तो ये 9th वैल्यू बनेगी, यहाँ से फिर 9th वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्वार्टाइल जो है ये हमारे पास क्या करता है, डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और यानी जो क्वार्टाइल 1 है उससे पहले 50% डाटा होगा, क्वार्टाइल 2 के दरमियान भी ऐसे, क्वार्टाइल 3 और ये 4, यानी 25 25 25, ये एक जस्ट एक्स्ट्रा जो है ना इंफॉर्मेशन है। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई हो और डिस्क्रीट डाटा हो तो फिर हम पहले CF का कॉलम बना लेंगे। CF को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो क्या करेंगे, पहली जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो हमने वैसे ही लिखनी होती है, आगे वाली को हमने नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसमें ऐड कर देना होता है, फिर जो आंसर आएगा उसको आगे जो नेक्स्ट है ऐसे ही 100 ऑन चलते जाएंगे, और जितना समेशन F होता है उतना ही CF की लास्ट वाली वैल्यू आनी होती है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें जो क्वार्टाइल होता है वो कैसे निकाला जाता है, उसका यानी n हमारे पास ये समेशन F वाली वैल्यू जो कि 80 है, 80+1/4 तो वैल्यू इन एरे, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे, 20 प्लस 0.25 यानी वैल्यू आ जाएगी इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो अब यहाँ CF के कॉलम में आपने इस वैल्यू को देखना है, या तो ये 20 हो या इससे बड़ी वाली वैल्यू हमें ढूंढनी होती है इसमें। तो अगर हम CF वाले कॉलम में देखें 20 तो नहीं है, 31 है,
तो इसका मतलब है जो 31 है उसके अंदर यानी पीछे से अगर देखें 20 वाली वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके बिल्कुल सामने आ जाए तो 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि इस डाटे का क्या है, क्वार्टाइल है, Q1 है, जिसको हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। अगर हमने इसी डाटे का Q2 निकालना हो तो बाय 2 आ जाएगा। n क्या है 80 प्लस 1 बाय फोर्थ वैल्यू 2 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 81 बाय फोर्थ वैल्यू इन एरे, आगे ऐसे लिखते जाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे कटिंग कर लूँ तो 81 बाई टूथ वैल्यू, तो 2 4 आर 8 और इंटू 40.5 तकरीबन बन जाएगा। तो 40 की वैल्यू को हमने CF वाले कॉलम में ढूंढ लेना है कम्युलेटिव में। अब 40 तो नहीं है, 51 है, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाएं तो जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारा आंसर हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरह अगर हमें डिस्क्रीट डाटा हो फ्रीक्वेंसी वाला तो उसके लिए हम डाटा यानी ये क्वार्टाइल मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास आ जाता है यानी कंटिन्यूस डाटा आ जाता है, क्लासेस आ जाती हैं। इसमें हमें सबसे पहले तो क्लास बाउंड्रीज बनानी है और CF का कॉलम बना लेना है, क्योंकि वो आगे यूज़ होना होता है। CF का कॉलम अभी हमने जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया वही है, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही। इसको आगे नेक्स्ट वाली में ऐड करेंगे तो ये आ गया 3, इसको नेक्स्ट वाली में ऐड करेंगे तो ये आ गई 6, इसको उससे नेक्स्ट वाली में ऐड करेंगे तो ये आ गई 10, इसको उससे नेक्स्ट वाली में ऐड करेंगे तो ये आ गया 15। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको कर लेना है। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती हैं, जो पहली वैल्यू है उसमें से 0.5 हमने कम करना है और आगे वाले के साथ 0.5 लगाना होता है, इसी को हमने नीचे लिखना है। और इधर से फिर ये आगे वाली के साथ हमने 0.5 लगा देना है। इस तरह ये क्लास CB से मुराद क्या होता है, क्लास बाउंड्रीज। आगे ये 9.5 नेक्स्ट वाली के साथ 0.5 लगा देंगे, 13.5 यही नीचे आ जाएगी। इधर से ये 17.5 यही नीचे, आगे 21 है तो 21.5। ठीक है, इस तरह ये हमने क्लास बाउंड्रीज पहले बना ली। अब जिस तरह मीडियन का फार्मूला था बिल्कुल उसी तरह ये मैंने फार्मूले लिख दिए क्वार्टाइल 1 2 3 के लिए। ठीक है, वहाँ पर n में n/2 होता है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। जब क्वार्टाइल 2 निकालेंगे n के साथ यहाँ 2 आ जाएगा, 3 निकालेंगे तो 3n/4 आ जाएगा। अगर आप गौर करें बच्चों, जो क्वार्टाइल 2 होता है ये मीडियन के इक्वल भी होता है, क्योंकि अगर ये आप कटिंग करो ना तो n/2 ही बचता है। यानी कि अगर ये MCQ में आ सकता है कि मीडियन कौन सा क्वार्टाइल मीडियन के इक्वल होता है, तो जो क्वार्टाइल 2 है वो मीडियन के इक्वल होता है। अब इसको निकालेंगे कैसे, सबसे पहले हमें n/4 निकालना होता है। ठीक है, तो n/4 कैसे निकालेंगे, n/4 बच्चों n से मुराद समेशन f होता है, या जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम आया होता है ना असल में वही ये होता है, ये n के इक्वल होता है। ये आ गया 15 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे, तो जब डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा, जो कि इस टाइम मुझे नज़र नहीं आ रहा। चलें अंदाज़ा, चलें मैं देख ही लेता हूँ। तो 15 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3.75। 3.75 इसको बच्चों आपने ढूंढना है CF वाले कॉलम में।
अगर ये मिल जाए तो ठीक, वरना इससे बड़ी वाली वैल्यू हमने देखनी होती है। तो 3 पॉइंट का मतलब है 3 से बड़ी, 3 वाली नहीं लेंगे, तो ये 6 वाली ले लेंगे। तो ये 6 वाली जो पूरी लाइन है ये आपने क्या करनी होती है, सिलेक्ट कर लेनी होती है। ठीक है, तो अब इस लाइन में जो आपकी क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट होगी वो हमारी एल की वैल्यू होएगी। ठीक है, वो हमारी एल की वैल्यू हो गई, यानी कि 9.5। एच मैंने बताया था कि इन दो को डिफरेंस करें तो ये एच होता है, या इन दो का कर लें ये एच होता है। ठीक है, तो ये 4 बन रहा है। जो क्लास सेलेक्ट की होगी उसी लाइन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी एफ की वैल्यू होती है। n/4 आ गया 3.75। अब जो ये सी एफ वाले कॉलम में हमने इसको देखा था ना, उसके बिल्कुल ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास सी होती है। ठीक है, आगे अब इसको सिंप्लीफाई करना कोई इशू वाली बात नहीं है। दोबारा सुन लें, दोबारा देख लें। सबसे पहले हमने n/4 निकालना है। n से मुराद हमारे पास समेशन f की वैल्यू होती है, तो ये 3.75। इसके लिए जो हमने सी एफ का कॉलम बनाया होता है उसमें इस वैल्यू को ढूंढना होता है, ये हो या इससे बड़ी। तो 3.7 का मतलब 3 से बड़ी, तो ये आगे 6। ठीक है, इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें जो लोअर बाउंड्री वो एल हो जाएगी, इससे ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू सी होती है, इसमें ये एफ होता है। दो क्लासेस किसी भी दो का डिफरेंस ले लें वो एच होता है। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ दर्ज हो गई। 9.5 प्लस 4.3, इनको माइनस करेंगे तो 0.75 आ गया। आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग खुद भी। ठीक है, मेन चीज़ आपको कॉन्सेप्ट देना था। तो 0.75 मल्टीप्लाई 4 इक्वल दबाएंगे पहले, तकसीम 3, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10.5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास लोअर क्वार्टाइल या क्वार्टाइल 1 फॉर कॉन्टीन्यूस डाटा, ग्रुप्ड डाटा, जिसमें ऐसे क्लासेस आपको दी गई होंगी और फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो यहाँ आ जाए 2n/4। अगर मैं 2 को कैंसिल कर लूँ तो ये n/2 बच जाएगा। n से मुराद 15 है, डिवाइडेड बाई 2, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करें तो ये 7.5 होता है। ठीक है, अब इसको हमने ढूंढना होता है सी एफ वाले कॉलम में। तो सी एफ वाले कॉलम में अगर हम देखें तो 7.5 तो नहीं है, उससे बड़ी 10 मौजूद है। तो इसी लाइन में क्लास बाउंड्री की लोअर वैल्यू एल हो जाएगी, इसी लाइन में फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगी, इससे ऊपर वाली सी एफ वाली वैल्यू सी हो जाएगी। तो सारी वैल्यूज़ दर्ज कर लेते हैं। एल है 13.5 प्लस एच जो है वो हमारे पास है, एच वही है, ठीक है, 4। एफ है 4, 2n/4 आया 7.5 और सी है 6। आगे बच्चों सिंप्लीफाई करना कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आगे आ जाए अपर क्वार्टाइल के लिए, तो 3n/4 निकालना है। तो जो n है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर, ठीक है, समेशन एफ की वैल्यू जो होती है ये 15 है, डिवाइडेड बाई 4। तो इसको हम करें तो 15 3 आर 45 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 11.25। अब इस सिया वाले कॉलम में 11.5 ढूंढें या इससे बड़ी ये मौजूद है। तो इसी लाइन में ये जो वैल्यू है ये एल हो जाएगी, ये एफ हो जाएगी, ये सी हो जाएगी। सिंपल सारी वैल्यूज रखेंगे और ठीक है, इस तरह ही हमने अपना क्वार्टाइल वाला टॉपिक कर लिया। ठीक है, इसके बाद डिसाइल है। डिसाइल का मतलब यानी 9 वैल्यूज आएंगी इसमें और डाटा 10 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और हर हिस्से में 10% डाटा हमारा लाए कर रहा होता है। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास क्या होता है, डिसाइल 1 n+1/10 वैल्यू इन अरे, और D2 के लिए 2 आ जाएगा, D3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5।
सिमिलरली परसेंटाइल जो है इसमें 99 वैल्यूज़ आती हैं और ये डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और हर हिस्से में 1% डाटा होता है इसमें। ये आपके MCQs के लिए ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है n+1 ओवर 100th वैल्यू इन एरे। आमतौर पर ये कॉन्टीन्यूस डाटा ही होगा क्योंकि जो अनग्रुप डाटा 100 वैल्यूज़ को रेंज करना ही बड़ा मसला हो जाएगा। तो P10 के लिए ठीक है बाई 10 आ जाएगा और अंदर n+1 ओवर 100। तो ये जो P10 है ये डिसाइल 1 के बराबर भी होता है। P25 n+1 ओवर 100 ये क्वार्टाइल 1 के इक्वल भी होता है, ठीक है। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, कहीं काम भी आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें कंटिन्यूस डाटा दिया गया है, उसके लिए हम डिसाइल 3 मालूम करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ नीचे 10 आ जाएगा। एक तो हमें CF बनाना है, दूसरा क्लास बाउंड्रीज बनानी है। CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है बच्चों, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही उसको आगे नेक्स्ट वाली में ऐड करना होता है। तो ये आ गया 32, इसको उसके आगे वाली में ऐड करेंगे, इसको उससे आगे वाली में ऐड करेंगे, तो ये आ गया 50। समेशन F भी 50 ही होता है। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाएंगे, इसमें से 0.5 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 59.5 और जो आगे है उसमें 0.5 हमने ऐड करना होता है, यही नीचे आनी होती है और इधर से नेक्स्ट के अंदर हमने 0.5 लगाना होता है, ये ऐड करना होता है, यही नीचे आनी होती है और फिर आगे 89.5 यही नीचे आगे वाली में यानी 99.5। सबसे पहले हम 3n/10 निकाल लेंगे। 3n/10 n से मुराद समेशन f की वैल्यू होती है जो कि 50 है ओवर 10। 0 0 से कैंसिल तो ये आ गया 15। तो बच्चों 15 को क्या करना होता है आपने CF के कॉलम में ढूंढना होता है। तो या 15 हो या उससे बड़ी हो, तो उससे बड़ी मौजूद है 32। तो इस लाइन को आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना होता है। इसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है वो L होती है, इसके ऊपर वाली वैल्यू C होती है और ये हमारे पास F होती है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो H होता है, ठीक है। तो ये सारा डाटा यहाँ दर्ज कर देंगे। तो L जो है वो आ गया 69.5, एज 10 है, फ्रीक्वेंसी 22 है, 3n/10 15 आया है और C 10 है। आगे इसको सिंप्लीफाई करना बच्चों का काम है, मेरा बच्चे हैं, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल वही यानी अगर आपको मीडियन समझ आ जाए ना तो डिसाइल और परसेंटाइल करना कोई इशू वाली बात नहीं होती। इसी तरह एक परसेंटाइल का भी कर लेते हैं, यहाँ आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये सेम वही डाटा है, अगर वही यूज़ कर लें हम तो कोई बात नहीं, पीछे से ही हम यूज़ कर लेते हैं, वही है, ठीक है। 10 25 22 12 6, ठीक है। तो 36n/100 ये हम पहले निकाल लेते हैं। तो समेशन F जो है वो n के इक्वल है, 50 आया था, तो यहाँ आ गया 50 ओवर 100। 0 0 से 5 2 10, तो 36/2 ये आ जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ तो आ गया ना 18। अब CF का कॉलम हमने पीछे बनाया था वही ही यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 10 32 44 और 50। तो 18 जो है वो तो नहीं है, उससे बड़ी 32 मौजूद है, तो उससे ऊपर वाली वैल्यू C हो जाएगी। L जो है वो इसी लाइन में लोअर बाउंड्री वो 69.5 बनती है। H जो है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, इसी लाइन में फ्रीक्वेंसी F होती है। तो ये लो जी, ठीक है, मिलता जुलता ही है। यानी अगर आपको मीडियन अच्छे से समझ आ गया तो ये हल करना कोई इशू वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब जो ये इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो अपने माइंड में आप रख सकते हैं, इनको मेमोराइज कर सकते हैं MCQs के लिए। क्वार्टाइल 2 जो है वो मीडियन के इक्वल होता है और ये
D5 के इक्वल भी होता है और ये P50 के इक्वल भी, क्वार्टाइल 1 P25 के इक्वल होता है, क्वार्टाइल 3 P यानी परसेंटाइल 75 के इक्वल होता है, डिसाइल 1 परसेंटाइल 10 के इक्वल होता है, यानी ये आपस में इक्वल आते हैं। सही है। उसके बाद रिलेशन है बिटवीन मीन मीडियन मोड, ये हम अब कर चुके हैं। अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है या सिमेट्रिकल डाटा है तो मीन मीडियन मोड आपस में इक्वल होते हैं। अगर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फिर मीन मीडियन मोड आपस में इक्वल नहीं होते। अगर पॉजिटिव स्क्यूड होगी, ये एमसीक्यूज के लिए आप दिमाग में रख सकते हैं और क्वेश्चंस में भी आ जाता है। अगर पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीन बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा मोड से, यानी सबसे छोटा मोड होगा, दरमियान में मीडियन और मीन सबसे बड़ा होता है। नेगेटिव स्क्यूड में उल्ट हो जाता है, मोड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, मीडियन की उससे कम और मीन की सबसे कम वैल्यू होती है नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये मीन के लिए बार होती है, मीडियन के लिए टिल्डा इसको कहते हैं ऐसे, और मीडियन और मोड के लिए ऐसे कैप होती है। तो ये देखें, इसके लिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये इस तरह का ग्राफ इस हमारे पास होता है। ठीक है। तो इसमें आप इसकी मिसाल में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हाइट को ले सकते हैं कि आम तौर पर तकरीबन सेम क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट सेम हो जाती है। और इसकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर को हम इसको सेंटर में काटें ना तो ये दोनों ढांप लेते हैं, जैसे हाथ एक दूसरे को ढांप लेते हैं ना ऐसे। इसी तरह सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ इस तरह का होता है कि ये, ठीक है, तो हाइट डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पॉजिटिवली स्क्यूड में अब देखें ना, इधर एक्स एक्सिस है, इधर एक्स नेगेटिव एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस और नीचे वाई नेगेटिव। तो जितना इधर दाएं तरफ हम जाते हैं राइट साइड पर उतनी एक्स की वैल्यू ज़्यादा होती जाती है, यानी मीडियन यहाँ पर मीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। अब सैलरीज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आमतौर पर मीन होती है। ठीक है, मीन डिस्ट्रीब्यूशन यानी पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। मीडियन जो है वो आमतौर पर दरमियान होता है, दरमियान में होता है क्योंकि ये सेंट्रल वैल्यू होती है। अगर आप डाटे में देखा भी हो ना तो मीडियन जाके सेंटर से वैल्यू इसमें आती है। अब जैसे कॉलेज में सैलरीज होती हैं तो डायरेक्टर की यानी सबसे ज़्यादा, टीचर्स की उसकी कम और स्टाफ की सबसे कम यानी कि होती है। ठीक है। तो ये था हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है। जो नेगेटिवली स्क्यूड होता है उसमें यानी कि इस तरह का ग्राफ हमारे पास होता है कि मीन सबसे कम, मीडियन उससे ज़्यादा और मोड सबसे ज़्यादा। ठीक है। जैसे क्लास में जो पेपर्स हो रहे हों तो जो एग्ज़ाम टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये हमारे पास मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है। जैसे ये मीन मीडियन हमें दिया गया और मोड निकालना हो तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो मोड बराबर 3 मीडियन, मीडियन की जगह हम 40 रखेंगे, माइनस 2 मीन की वैल्यू 60 है, ये आ गया 120 और ये भी 120, तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, हम ये पढ़ चुके हैं। वैसे एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 होता है और समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लेस देन होता है अगर मीन के अलावा किसी वैल्यू को लेस किया जाए। ठीक है। अगर हमें ऐसे कोई इक्वेशन दी हो तो वाई मीन बराबर उधर यानी एक्स हो तो एक्स बार के इक्वल, वाई बार इक्वल टू यानी उधर एक्स बार के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये तकरीबन चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। पिछली वीडियोस की जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से वो उनको ले सकते हैं। यानी मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमारा आज कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। तो ठीक है, अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो कमेंट में बताया करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। कुछ भी यार लिख दिया करो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।